वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स। तो मैंने इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, हार्मोनिक्स की जगह हार्मोनिक है, इसको सही कर दूंगा। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, और आप हमारी और वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे जिसमें मैंने बयान किया है कितने टाइप के हार्मोनिक्स होते हैं। एक टेबल की शक्ल में मैंने बनाया वाइट बोर्ड पे, और मैंने सब कुछ एक जगह पे लिख दिया था विद फार्मूला। अगर आपको याद हो तो उसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये किया, जितने भी मेरी आप देख रहे हैं वीडियो का एक मैंने लेक्चर्स का सिस्टम किया है, क्लास में भी करता हूँ, कि मैं रिकैप ज़रूर करता हूँ। तो उसको पावर पॉइंट में मैंने इस तरह कर दिया है कि आपको जो भी, जैसे मुझे ये आप पॉजिटिव सीक्वेंस देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ हार्मोनिक्स है वो, और उसके बाद जो उसकी कौन सी मशीन, कौन से डिवाइसेस, कौन से ईएमएफ, कौन से हार्मोनिक्स जनरेट करता है वो, और इसके अलावा जो भी अलाइड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हर एक, आप उसमें चाहे वो नेगेटिव सीक्वेंस देखेंगे, ज़ीरो देखेंगे, तो वो सब मिलेगी। तो ताकि लिंक हो जाती हैं और आप लोगों को फ़ायदा रहता है कि दोबारा स्टूडेंट को रेफ़र नहीं करना पड़ता जब मैं बात कर रहा होता हूँ। अब आप देखें, ये जो है ये आपको स्लाइड कॉमन है, ये हर एक में मिलेगी। मैंने हर में ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का छोटी सी बात है जो तो अब तो आपको याद हो गई होगी कि हार्मोनिक्स कुछ भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बाय द इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो, 1 2 3 4 5 6, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा जवाब, फंडामेंटल या प्राइम। और अगर 2 से करेंगे तो इवन है, 3 से करेंगे तो ऑड होगा, 4 से करेंगे फिर इवन होगा, 5 से करेंगे फिर ऑड होगा। फिर इसी के अंदर ऑड मल्टीपल की भी एक सीरीज़ है, वो भी एक है ऑड मल्टीपल की सीरीज़। उसके अलावा फिर आप देखेंगे कि मैंने ट्रिपलिन सीरीज़ है, उसके अंदर भी आपको सब डिटेल बताई है, तो वो सब इसमें मिलेगा आपको बाद में रिकैप में। फ़िलहाल हम डायरेक्ट जाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस वाले एरिया में। देखिए, पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स का जो है ये फार्मूला है, और ये मैंने उसमें भी दिया था, जो कि मैंने एक क्लासरूम में लेक्चर दिया था, जिसके अंदर मैंने टेबल बना करके सबको यकजा कर दिया था। तो उससे फ़ायदा ये था कि पूरी आपको हार्मोनिक्स की समरी जो थी ना, वो उस एक वाइट बोर्ड के एक पेज में मिल गई, और फिर उसी पे मुस्तकिल वही लगी रही थी, और आपने वहाँ पर सारी चीज़ें हर वक्त व्यू कर सकते हैं, और आप उसको देख भी सकते हैं, और छाप भी, कापी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये फार्मूला है 3n+1 का, और 3k-2, दो किस्म के फार्मूले मुझे चूँकि नज़र आए किताबों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो मैंने कहा दोनों को लिख दो, जवाब दोनों से एक ही आता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो मैंने दोनों लिख दिया, आप देखें दोनों से जवाब तो एक ही जैसा आ रहा है। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस का जो फार्मूला आ गया, और उसके बाद ये सीरीज़ आ गई। अब एक बेसिक कंसेप्ट समझें कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, तो ज़ीरो सीक्वेंस आप फंडामेंटल जो पढ़े थे आपने फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में, 7th सेमेस्टर में आपने ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट पढ़े थे। तो जिस तरह फंडामेंटल वेव फॉर्म है, तो ये भी तो साइनसोइडल वेव फॉर्म है ना। मैंने आपको बताया कि जितनी भी हार्मोनिक्स हैं सबकी सब साइन वेव या कॉस वेव ही होती हैं। आप अगर 90 डिग्री से आगे से पढ़ेंगे तो कॉस वेव कहलाती है, और पीछे भी 90 डिग्री कर देंगे तो वो भी कॉस वेव होगी, और ये जो ज़ीरो से शुरू हो रही है साइन वेव हो गई। तो ये आपको हार्मोनिक्स में भी मैंने बताया कि कोई भी हार्मोनिक्स है उसको आप हमेशा एक नंबर ऑफ वेव फॉर्म में, डिस्टॉर्टेड वेव को आप बहुत सी साइनसोइडल वेव फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं, और उनको कहते हैं फिर कि पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी, उनको कहते हैं ऑड, इवन, और इस तरह मल्टीपल होते हैं। उन्हीं में से कुछ को जब थ्री फेज सिस्टम की बात आई तो देखा गया, तो पता चला कि वो उसको भी हम पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस तरह से उनके अंदर भी वही चीज़ पैदा हो जाती है। तो वो यहाँ पर हमने साबित किया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स जो है वो, उसमें मैंने साबित किया यहाँ पर कि मैंने क्या लिया, कि मैंने साइन 7 ओमेगा टी लिया। तो आपने देखा था इसके यहाँ पर जो पिछली स्लाइड में था, तो 7 भी उसमें था। एक उठा लिया, और उसके बाद इसको जो था ना हमने उसमें पुट कर दिया, 7 ओमेगा टी कर दिया। ये तो बेसिक है ना। दूसरा जो येलो या बी फेस कह लें, 7 ओमेगा 2 -120 था। तो ये चूँकि इसको बाहर से ज़रब करेंगे 7 से, तो ये जो इसका ये वाला होगा, तो ये भी तो 7 से ज़रब हो जाएगा ना, -120, जो बेसिक होता है ये। क्योंकि आप ज़रब जब करेंगे तो ओमेगा टी को करेंगे, तो बाहर से रख के करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये
पूरी टर्म जब ज़रब होगी तो ये 120 भी ज़रब होगा और ये इस तरह से इसका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको ज़रब करके आप ये इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना पड़ेगा और मैं सोचूंगा अलग एक बना दूंगा लेक्चर मैथ पे, लेकिन छोड़ें उसको, मैं बना दूंगा वैसे, क्योंकि वो पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिन किसी दिन पढ़ाऊंगा तो मैं उसी को रिकॉर्ड करके इसमें लगा दूंगा। अब आप देखें कि ये जो आ गई ना वेव फॉर्म्स पॉजिटिव सीक्वेंस की, कौन सी 7th हार्मोनिक जो थी ना, पॉजिटिव थी क्योंकि 3n+1 पे पूरी उतर रही थी, उसी से जवाब आया था। और भी इनमें से जो भी लेंगे तो जवाब उसका सब पे पूरी उतरेगी। ये एक एग्जाम्पल ले ली। अब देखो ना बिल्कुल सेम आ गया, ये देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं, देख लें आप। सिर्फ ये 7 ω t लिखा है, एंगल वही का वही है यहाँ पर। तो क्या हो गया कि इसका भी रोटेशन होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस रहा, क्योंकि देखें ना येलो या ब्लू फेज -120 है और ब्लू फेज जो है +120 घूम करके या कह लें -240 है, एक ही बात होती है। तो ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। तो 7th हार्मोनिक्स हैव द सेम इक्वेशन एज अ फंडामेंटल वेव, सो इट इज़ ए पॉजिटिव सीक्वेंस करंट या वोल्टेज जो भी है। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर ऑल दिस 4 10 13 जो भी है सबके लिए, एंड सम ऑफ द ऑल 3 फेजेस विल बी जीरो बीइंग 120 डिग्री अपार्ट। ये भी अब आपको पता है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी वेक्टर अगर 120 डिग्री अपार्ट हैं तो उनको अगर नेट उनका रिजल्ट निकालें तो उनका जवाब जो ज़ीरो आता है। इसीलिए आपको पता है ना कि 3 फेज में जब बैलेंस्ड होता है लोड या करंट या वोल्टेजेस तो उनका जब सम करते हैं वेक्टर तो ज़ीरो होता है, इसीलिए न्यूट्रल में करंट नहीं आता है। तो ये एक बेसिक बात हो गई पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स के बारे में, जो एग्जैक्टली सेम है जो पॉजिटिव सीक्वेंस फंडामेंटल का है वही इसके लिए है, क्योंकि ये सब की सब साइन वेव है ना। और ये बस फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी का फ़र्क हो गया मल्टीपल में। अब आप देखें इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट इसके बड़े नुकसानदेह हैं। अब देखें 7th हार्मोनिक्स का तो मतलब ये होगा ना कि अगर 50 फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 350 तो हो ही गई ना, 7 × 50 350 हो गई ना। और अगर 60 साइकिल के आप सिस्टम में हैं इस वक्त तो 7 × 60 तो 420 हो गई। तो मतलब ये कि ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी हो गई। और आपको तो ये बात मालूम है कि जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो उसके बाद हमारे जो कोर लॉसेज हैं, अब यहाँ जो लिखा है मैं उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, मैं आपको जनरल लेक्चर दे रहा हूँ कि आप जो है आप खुद ही देख लें कि जब आपके जो कोर लॉसेज होते हैं, अब क्या होगा लोड की वजह से अगर 7th हार्मोनिक्स आई, कोई ऐसा लोड है ना, जो मैंने लोड की लिस्ट भी दी है यहाँ भी आखिर में मैंने रिकैप में लगाई हुई है, आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप यही सुन लें कि अगर वो लोड जो है वो ऐसा करंट ड्रॉ कर रहा है जिसमें 7th हार्मोनिक्स है कुछ भी क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी 350 या 420 है, तो क्या होगा। अब देखिए कोर लॉसेज क्या होता है। कोर लॉसेज में दो कंपोनेंट होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी। हिस्टेरेसिस लॉस जो है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि सोचें 350 का स्क्वायर करें। इसी तरह जो अपना एडी करंट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर नहीं होता, बस डायरेक्ट एफ के प्रोपोर्शन होता है। तो 7 टाइम तो बढ़ ही गए ना लॉसेज, और जो थे वो हिस्टेरेसिस लॉस तो 7 × 7 49 टाइम बढ़ गए ना। कितना ज़बरदस्त ये मामला ख़राब हो गया। फिर इसी तरह जो है अगर आप आ जाएं मोटर्स की तरफ आ जाएं तो मोटर के अंदर जो होता है कि ये एक और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आ गई और उसकी वजह से स्पीड जो है ना, क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड इसका डिफरेंस हुआ। अगर एक ही डायरेक्शन होती है रिलेटिव स्पीड माइनस में होती है। जैसे कि गाड़ी जो है, ट्रेन आपकी आमने सामने दूसरी आ गई और दूसरी तरफ जा रही है तो आप देखते हैं कि लगता है कि यार बड़ी हाई स्पीड हो गई आपकी ट्रेन भी, लेकिन जब वो निकल जाती है तो यार वही नॉर्मल स्पीड हो जाती है। और ट्रेन अगर उसी डायरेक्शन में कभी आ जाती है कहीं पर शंटिंग वगैरह में तो लगता है कि यार ये तो बड़ी स्लो। तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। तो जब ये माइनस होता है तो ये क्या मोटर में जब ये आप बिजली देते हैं और वो ये डिस्टॉर्टेड होती है वो बिजली, क्योंकि कहीं से भी जनरेट हुई सिस्टम में फैल गई, ये पॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, पॉल्यूशन हो गया। अब ये पॉल्यूटेड वोल्टेज जो था जब मोटर को दिया गया तो उसके अंदर जो थी ये मसला आ गया कि वो उसके अंदर भी ये फ्रीक्वेंसी है 5वीं 7वीं जो भी है। तो 7th की वजह से क्या मुसीबत आ गई कि मोटर की स्पीड जो है ना, इनिशियली टार्क वगैरह का प्रॉब्लम आता है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है और वो रेंगना भी शुरू कर देती है, बाद वक़्त वो रेंगती रहती है। तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप ये गौर करें कि इससे कितना बड़ा ये एक प्रॉब्लम आ रहा है मोटर में। फिर ये
आपको मैंने बता दिया है लॉसेस बढ़ते हैं लाइन में भी मशीन में, मशीन का मैंने बता दिया। लाइन में कौन से बढ़ते हैं, लाइन का मतलब ये कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट का मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस पर मेरा अलग लेक्चर मौजूद है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कंडक्टर के जो करंट की टेंडेंसी होती है वो आउटर से और आउटर की तरफ जाती है, और इसका मतलब है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा हो जाता है, और उसका मतलब आई स्क्वायर आर लॉस भी हो जाते हैं। देखिए कितने नुकसान हैं, खुद सोचें आप। कोर लॉसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया था ना कि मैं बात करूँगा जनरल, और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी लाइन टू लाइन को पढूं। अब इसकी वजह से क्या होता है, नॉइजेस भी होते हैं, वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन भी ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, हमिंग साउंड वगैरह ये सारी बढ़ती है, ये अलग वीडियो भी मौजूद है। अब जब सारी मशीन की और लाइनों की आपकी आपने का लॉसेस ज़्यादा हो गए तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई ना, एफिशिएंसी का ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी एक एफिशिएंसी कम हो गई आपकी। तो ये सब एक दूसरे रिलेटेड चीज़ें हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है जब आपकी जो है उसी डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो है टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस प्रॉब्लम, इंसुलेशन वीक हो जाता है। आपको पता है इंसुलेशन का टार उड़ता है डायरेक्ट टेम्परेचर से, जितना आप हाई करते हैं टेम्परेचर उतना ही इंसुलेशन जो है वो जिसे उर्दू में कहें तो खा जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सब है, और मैंने येलो में कर दिया है कि वो मेरा लेक्चर भी आप लोग देख लें अगर चाहें, लेकिन इसमें मैं हर चीज़ आपको कवर करके दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मर्जी है आपकी। अब देखिए रीकैप में मैंने वो सारा आपको वो मिल जाएगा जो कि पहले से यहाँ पर मौजूद था, तो आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर पिछला अभी ये लेक्चर आपने मेरा सुना, अब इसके बाद जो पुरानी बातें हुई थी तो सारी की सारी यहाँ पर आपको ये देखें मिल जाएंगी। ये देखें आप, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये फोरियर सीरीज आ गई, तो ये वही रिकैप हो गया, ये देखें आप। देखें आप कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखें ये वेव फॉर्म आ गई। तो बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये बातें पहले कर चुके हैं तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं नहीं कर रहा, ये भी आप देख लीजिए। तो सब चीज़ें मैंने एक जगह कर दी है, ये देखें, ये देख लें सैम्पल एग्जांपल, ये भी देखें सैम्पल एग्जांपल, इसमें 3-4 वेव फॉर्म है, मल्टी 3-4 किस्म की हारमोनिक है, 5-7-3 सब है। नॉन लीनियर लोड्स, ये देख ले सारा कुछ अब मैंने आपको एक में आपको बना के दे दिया। और ये रिकैप को मैंने टाइम वहाँ नहीं लगाया, क्योंकि देखें वीडियो ऑलरेडी हो गई है 15-16-17-18 मिनट्स की, तो मैंने कंसंट्रेट पॉजिटिव भी किया है, लेकिन आपको पूरा मैटर दे दिया तो आपको इधर उधर ना जाना पड़े। बहुत शुक्रिया।